स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मेमोरियल में। ग्रामेटिकल पोर्शन में 11th और 12th क्लासेस के लिए जो कि सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी, बिहार बोर्ड और अदर जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनके फाइनल एग्ज़ाम के लिए 11th और 12th दोनों ही परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है यह सेशन। आपको मॉडल्स बता रहे हैं। तो पार्ट 1 में मैंने मॉडल्स के अंतर्गत आपको उसके कैन, कुड और मे का प्रयोग बताया था, और इस पार्ट 2 में आज हम आपको बताने जा रहे हैं अभी मैट का प्रयोग, शैल और शुड का प्रयोग। इसी तरह आपको 3-3 करके 2-2 करके आपको अलग अलग पार्ट्स में आपको मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के इस सेशन का बताने जा रहे हैं। यूज़ ऑफ माइट, ठीक है, यूज़ ऑफ माइट। डियर स्टूडेंट्स, माइट का प्रयोग मे के पास्ट फॉर्म में होता है, मे के पास्ट फॉर्म में। दूसरा, आशीर्वाद, आशीर्वाद इच्छा, अभिलाषा को बताने के लिए, यानी कि ब्लेसिंग्स और विशेष के लिए, ठीक है। इसके थर्ड में आप देखें, मैट का प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटीज के भी लिए भी होता है, ठीक है, बीती हुई संभावनाओं को दर्शाने के लिए। जरा आप देखें, मैट का प्रयोग मे के पास्ट फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा आशीर्वाद इच्छा अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए, ब्लेसिंग्स विशेष को दर्शाने के लिए, और थर्ड है पास्ट पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए। तो चलिए मैं एक एक करके एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में इसको बताए थे कि फर्स्ट नंबर पर प्रयोग है कैन का प्रयोग, तो फिर सेकंड में, थर्ड में, तो सबका अलग अलग आपको एग्जांपल बता रहे थे। उसी तरह यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। तो एग्जांपल देखिए, मे के पास्ट फॉर्म में कैसे होगा। इसकी ही सेड इट में रेन टुडे, ठीक है। देखिए, इसे इस तरह बता सकते हैं, ही सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, ठीक है। ही सेड इट मे रेन टुडे, ही सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नरेशन का रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ड अगर पास्ट टेंस में हो तो मे मैट में बदल जाता है। आप कहेंगे इसमें नरेशन की चर्चा कैसे आ गई, तो मैं आपको नरेशन के एक उदाहरण दे करके, एक नरेशन के सेंटेंस के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार मैट का पास्ट है ना, मे का प्रयोग, यानी कि मे के पास्ट फॉर्म में मैट का प्रयोग होता है, आपको ये बता रहा हूँ। चलिए, तो दूसरा है आशीर्वाद इच्छा अभिलाषा के लिए, ठीक है। तो जरा आप देखें, तो दूसरा आप जरा देखेंगे कि आशीर्वाद इच्छा अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए, जैसे आपने मे गॉड ब्लेस यू देखा, तो उसी प्रकार मैट गॉड ब्लेस यू भी होता है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आप इसके इतने सारे आप प्रैक्टिकल में आप नहीं देखेंगे, व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग उतना नहीं होता है, परंतु आशीर्वाद इच्छा अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए मैट का प्रयोग भी होता है।
है ना। लेकिन अधिकतर आप देखते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा ही आप देखते हैं। तो इसका भी होगा मैट यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु होवे और भगवान आपकी रक्षा करे, है ना, ईश्वर है ना आपकी भला करे, इस प्रकार। तो ये हो गया। थर्ड है पास्ट पॉसिबिलिटीज़, बीती हुई संभावनाओं को है ना व्यक्त करने के लिए। जैसे आप ज़रा देखें, इट मैट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती थी, वर्षा नहीं हुई, बादल गरज रहा था, वर्षा होने की संभावना थी, है ना। तो इट मैट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती थी, यहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ पर ज़रा देखें ऐसे कि इट मैट बी रॉन्ग, यह गलत हो सकता था, गलत नहीं हुआ पर यह गलत हो सकता था। इस प्रकार आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि मैट का प्रयोग जो है मे के पास्ट फॉर्म में होता है ना। और नेक्स्ट आशीर्वाद, इच्छा, अभिलाषा, ब्लेसिंग, विशेष को व्यक्त करने के लिए। और थर्ड है पास्ट पॉसिबिलिटीज़ के लिए। इसका एग्जांपल आपने देखा, ही सेड इट मे रेन टुडे, ही सेड दैट इट मैट रेन दैट डे। ओके। और नेक्स्ट आपने देखा आशीर्वाद, अभिलाषा, है ना, इच्छा को व्यक्त करने के लिए, तो मैट गॉड ब्लेस यू, मैट यू लिव लॉन्ग, है ना। और थर्ड आपने देखा पास्ट पॉसिबिलिटी, बीती हुई संभावनाओं को बताने के लिए, बोध कराने के लिए, तो इट मैट रेन टुडे, इट मैट बी रॉन्ग, ठीक है, etc। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ शैल, ठीक है, शैल का प्रयोग। डियर स्टूडेंट्स, शैल का प्रयोग दो तरह से होता है जी। एक होता है जेनरली और दूसरा होता है ना स्पेशली। आप कहेंगे कि आप ये क्या बता रहे हैं। तो जनरली जो है डियर स्टूडेंट्स, आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन्स के साथ जनरली जो है शैल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग गागेगी के अर्थ में होता है। लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो यह थर्ड पर्सन के साथ भी आता है, लेकिन वहाँ पर अवश्य या ज़रूर का अर्थ लाता है। जैसे आप देख रहे हो कि ही शी इट, ही शी इट, है ना, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द थिंग्स, ठीक है, और नेम ऑफ द प्लेस। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर सामान्य अर्थ होगा और यहाँ पर जब विशेष अर्थ ग्रहण करेगा ना, तो विशेष अर्थ में इसका हो जाएगा, विशेष अर्थ में इसका जो है प्रयोग है ना किस रूप में होगा, अवश्य या जरूर, ठीक है, ऐसे होगा अवश्य या जरूर। देख रहे हैं आप विशेष अर्थ में क्या होगा, अवश्य या जरूर। जरा आप देखें, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जरा आप देखें इसका एग्जाम्पल, जरा देखें तो आप जरा देखें जनरली जो होता है, जैसे कि लिखा है आई शैल गो टू दिल्ली, ठीक है। आई शैल गो टू दिल्ली का अर्थ सामान्य सा अर्थ है कि सिंपल सेंटेंस है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। और इसी तरह आप नेक्स्ट अगर ले लें तो वी शैल रीड दिस बुक, मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा, मैं यह किताब पढ़ूंगा, सामान्य सा अर्थ है। लेकिन अब दूसरा देखें स्पेशल में क्या हो जाएगा इसका, कि यहाँ पर जैसे आप ज़रा देखें लिखा है अगर ही शैल गो टू दिल्ली, वैसे जनरली ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग होता है, WILL, विल का प्रयोग होता है। लेकिन शैल का प्रयोग अगर हो रहा है तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि वह दिल्ली अवश्य जाएगा, वह दिल्ली अवश्य जाएगा या वह दिल्ली जरूर जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए इसका एग्जाम्पल है ना कि ही शैल सिंग अ सॉन्ग, ही शैल सिंग अ सॉन्ग, वह गीत है ना जरूर गाएगा, ठीक है। तो जरा आप देखें जरूर या अवश्य का बोध हो रहा है जी।
यानी कि शैल का प्रयोग अगर फर्स्ट पर्सन के साथ हो रहा है तो समान रूप से आगे की का अर्थ करेगा। आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा। आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा। वी शैल रीड दिस बुक, मैं, है ना, हम लोग यह पुस्तक पढ़ेंगे। लेकिन अब ज़रा देखें कि अगर थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है, मान लीजिए यहाँ पर शी होगा या दे है ना, तो ये अवश्य या जरूर का बोध कराएगा। जैसे ही शैल गो टू दिल्ली, तो वो दिल्ली अवश्य जाएगा। वह ही शैल सिंग अ सॉन्ग, वह गीत जरूर गाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा शैल का प्रयोग और मैट का प्रयोग। चलिए इस सेशन में थर्ड बताते हैं शुड का प्रयोग। चलिए इस सेशन का जो है नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ शुड। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुड का प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए, है ना, 12th फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, है ना, और वैसे 11th और 12th दोनों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में। ठीक है, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, है ना, शैल के पास्ट फॉर्म में, शैल के पास्ट फॉर्म में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट फॉर्म में कुड का प्रयोग, और मैट का प्रयोग, है ना, मे के पास्ट फॉर्म में। ठीक है, मे के पास्ट फॉर्म में मैट का प्रयोग आपने देखा, और शैल के पास्ट फॉर्म में होता है शुड का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट ज़रा आप देखें तो इसका होता है नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेवारी के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो सेकंड आप देख रहे हैं ना, मोस्ट वीवीआई है। नैतिक कर्तव्य, ठीक है, या नैतिक जिम्मेवारी, मोरल ड्यूटीज, और यू कैन से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, और थर्ड आप ले लीजिए सलाह के लिए, अर्थात एडवाइस के लिए। ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ शुड पढ़ाई कर रहे हैं आप। शुड का अर्थ होता है चाहिए, और इसका प्रयोग पहला मैंने लिखा शैल के पास्ट फॉर्म में, दूसरा हमने नैतिक कर्तव्य नैतिक जिम्मेवारी को व्यक्त करने के लिए, मोरल ड्यूटीज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताने के लिए, और थर्ड सलाह यानी कि एडवाइस के लिए। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फर्स्ट में है तो इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ही said I shall go home। एक एग्जाम्पल काफ़ी है यहाँ पर समझाने के लिए। ठीक है ना, यह इट मैंने लिख दिया था, आई है, आई शैल गो होम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको ज़रा देखिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ही सेड दैट ही शुड गो होम। ठीक है, ही सेड आई शैल गो होम, ही सेड दैट ही शुड गो होम। ठीक है ना, ही सेड आई शैल गो होम, ही सेड दैट ही शुड गो होम। यानी कि आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो शैल शुड में बदल जाता है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शैल शुड में कैसे बदल गया। ठीक है ना, यानी कि शैल का शुड का प्रयोग शैल के पास्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए ये तो फर्स्ट वाला हो गया, और सेकंड इसका देखिए। सेकंड क्या है, नैतिक कर्तव्य नैतिक जिम्मेदारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2-4 इसका एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ, और ये मेरा जो एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको, है ना, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा होगा। यानी कि मान लीजिए किसी ईयर किसी भी साल पूछा हुआ ही क्वेश्चन होगा। जैसे वी शुड ओबी आवर पेरेंट्स। ठीक है, हमें अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा है। तो ये माता पिता का आज्ञा का पालन करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये क्या है, नैतिक कर्तव्य नैतिक जिम्मेवारी होती है संतान की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो बड़ों का सम्मान करना भी क्या है, यह, है ना, नैतिक कर्तव्य नैतिक जिम्मेवारी है। और नेक्स्ट देखिए कि वी शुड
हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो गरीबों की मदद करना क्या हुआ, नैतिक कर्तव्य नैतिक जिम्मेवारी है। एक मैं लास्ट लिखता हूँ एग्जाम्पल इसका कि वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड सर्व आवर सोसाइटी, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, प्यार करनी चाहिए। तो ज़रा देखिए, देश से प्रेम करना, गरीबों की मदद करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, ठीक है, और माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये सब क्या है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोरल ड्यूटीज़ सेंटेंसेस है, राइट। तो आपने देखा कि शुड का प्रयोग मोरल ड्यूटीज़ के लिए होता है। थर्ड में देखते हैं सलाह के लिए। थर्ड में देखिए कि इसका एग्जाम्पल सलाह के लिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यू शुड टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, तुम्हें अभियंत्रण में अर्थात इंजीनियरिंग में, है ना, एडमिशन लेनी चाहिए। ये समान रूप से सलाह देने की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन मस्ट का प्रयोग हम आगे बताएंगे आपको अगले सेशन में कि MUST मस्ट का प्रयोग डियर स्टूडेंट्स प्रबल सलाह के लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन शुड क्या है, कॉमनली एडवाइस के लिए किया जाता है। अब ज़रा देख रहे हैं ना कि यू शुड टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी चाहिए, समान रूप से सलाह देने की बात हो रही है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू शुड टेक मेडिसिन, ठीक है, MEDICINE, मेडिसिन इन टाइम, आपको समय पर दवा लेनी चाहिए, ETC, ठीक है। तो यह सलाह की बात हो रही है कि आपको समय पर दवा लेनी चाहिए, आपको, है ना, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी चाहिए। तो ये क्या है, सलाह का बोध हो रहा है। चलिए मैं आपको शुरू से एक बार इस सेशन का शुरू से फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, यूज ऑफ, इसमें आपने पढ़ा है, तो आपने इस वीडियो में देखा यूज़ ऑफ माइट का प्रयोग, जो कि मे के पास्ट फॉर्म में आशीर्वाद, इच्छा, अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए। थर्ड में आपने पास्ट पॉसिबिलिटीज़ को, यानी कि बीती संभावना को दर्शाने के लिए, है ना। इसका आपने ढेर सारे एग्जांपल देखा कि ई सेड इट में रेन टुडे, ही सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। और सेकंड आपने देखा आशीर्वाद, इच्छा, अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए, मैट गॉड ब्लेस यू, मैट यू लिव लॉन्ग। और थर्ड में आपने देखा पास्ट पॉसिबिलिटीज़ में मैट का प्रयोग, इट माइट रेन टुडे, इट माइट बी रॉन्ग। इसके बाद आपने देखा कि शैल का प्रयोग जनरली आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, और सेकंड होता है स्पेशली थर्ड पर्सन के साथ, ही सी इट, ये नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द थिंग्स, नेम ऑफ द प्लेस के साथ, ठीक है बच्चों। और विशेष अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसका अर्थ हो जाता है अवश्य या जरूर। आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। वी शैल रीड दिस बुक, हम लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे। और थर्ड में देखिए, सेकंड में देखिए, ही शैल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली अवश्य जाएगा, यानी कि ही के साथ शैल का प्रयोग हो गया, थर्ड पर्सन है, तो जरूर या अवश्य का बोध होगा। ही शैल सिंग अ सॉन्ग, वह गीत जरूर गाएगा, ठीक है। फिर आपने लास्ट में देखा कि शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, शैल के पास्ट फॉर्म में, है ना, और नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज़ के लिए, सलाह के एडवाइस के लिए। पहला एग्जांपल देख रहे हैं आप पास्ट फॉर्म वाला कि ही सेड आई शैल गो होम, ही सेड दैट ही शुड गो होम। शैल, शुड जो है शैल का पास्ट फॉर्म है। सेकेंड, नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेवारी को, वी शुड ओबी आवर पेरेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड लव आवर कंट्री, ठीक है। इसके बाद, है ना, वी शुड लव आवर कंट्री, ऐसा आपने सेंटेंसेस देखा, है ना, नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेवारी को बताने के लिए। थर्ड आपने देखा सलाह मशवरा के लिए, यू शुड टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सेशन में आपने मैट का प्रयोग पढ़ा, और शैल का प्रयोग, और शुड का प्रयोग पढ़ा। इसका हमने 5 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको मैं 1 बाय 1 करके इस पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग ज़रूर इसका जो है आपको बेनिफिट्स मिलेगा। आप 1 बाय 1 इसको आप अध्ययन कीजिएगा, है ना। और इस पर मैं सेट प्रैक्टिस भी डालूँगा, है ना। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है, यानी कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा ज़रूर कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैं आपको बिहार बोर्ड के संदर्भ में बताऊंगा
ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, वो मैं आपको बिहार बोर्ड के संदर्भ में बताऊँगा। तो आज के सेशन में इस सेशन में इतना ही, 3 ही प्रयोग मैंने बताया, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको इससे आगे हम आपको बताएंगे। यानी कि टोटल मॉडल्स का जो है 5 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। हालांकि 4th पार्ट्स में ही क्लियर है आपका, लेकिन 5th पार्ट में मैंने डाला है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब भी डाला है, नीड का प्रयोग, डेयर का प्रयोग और यूज्ड टू का प्रयोग, क्योंकि वो कभी कभी ना वो भी पूछ देता है। हालांकि ये मॉडल्स में नहीं आते हैं, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है, परंतु ये पूछा गया है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, है ना। तो वो भी अपलोड आपको इस चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो है ना, इतना ही इस सेशन में। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर दीजिए, नए हैं तो आप इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियोस इसका आपको 1 बाय 1 आपको मिलता रहे। और तीसरी बात यह कि अगर आप, है ना, अपने ये वीडियो आपको पसंद है और आप ज्ञान अर्जन करते हैं, इससे सीखते हैं, आप फ्रेंड सर्कल में भी बताएं, कन्विंस करें, उसको आप शेयर करें, है ना। और आप कमेंट में भी कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कुछ मतलब कि अगर आपको और अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिटरेचर का अभी तक नहीं डाला है, तो लिटरेचर का बहुत जल्दी अपलोड करूँगा आपको। ठीक है, तो आपको यह मतलब यूज़फुल होगा काफ़ी। ओके, बाय ऑल ऑफ यू अगेन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।